अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। यहाँ पे हमने आज सुबह एक ग्रिड बॉट ट्रेडिंग का एक जो है वो आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया था। उसका रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ। साथ में हम थोड़े से क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे, बीटीसी का भी एनालिसिस करते हैं, साथ में एथेरियम का भी और बाकी करेंसीज का भी कुछ का एनालिसिस करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको मार्केट के बारे में अच्छी तरह से समझा सकूँ कि मार्केट अब किस कंडीशन में है और नेक्स्ट क्या मूव लेगी। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ एक गूगल की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका मार्केट के ऊपर कब असर पड़ेगा और किस तरह का असर पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ हम डॉलर के इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे कि डॉलर का इंडेक्स अब किस करवट जाएगा, नेक्स्ट क्या मूव होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जो ग्रिड बॉट ट्रेडिंग हमने सुबह ओपन की थी, उसका रिज़ल्ट ये आया है कि थोड़ी देर के अंदर ही मैंने जब उसको ओपन किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 4% की प्रॉफिट मिल रही थी, तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये स्क्रीनशॉट लेके रखने का मतलब ये था कि ये मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। नीचे एथेरियम की ट्रेड मैंने सुबह आपके साथ शेयर की थी। ये आप देख सकते हैं एथेरियम के अंदर मुझे 0.5% का प्रॉफिट हो रहा था। $1.1 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आ रही थी, मैंने इसको भी क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ये दोनों ग्रिड बॉट ट्रेडिंग मैंने क्लोज़ कर दी और मुझे लग रहा है कि ग्रिड बॉट ट्रेडिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक अच्छा फीचर है जिसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे परेशानियाँ सिर्फ दो होंगी कि एक तो ये है कि जब प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पंप कर जाती हैं। मिसाल के तौर पे हमने इस ORS कॉइन के अंदर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग जो है वो ओपन की थी। हमने इसका नीचे वाला जो हिस्सा रखा था वो रखा था 0.0086 के ऊपर और जो ऊपर वाला रखा था वो हमने रखा था 0.00895 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा वो एग्जैक्ट एरिया था जिसके ऊपर हमने यहाँ तक इसको ख़रीदना था और जहाँ तक हमने इसको बेच देना था। अब हुआ क्या कि मार्केट जो है वो यहाँ तक पहुँच गई और हमने यहाँ पे बेच दिया। हमारा जो ग्रिड था उसने यहाँ पे बेच के हमें प्रॉफिट जो है वो दिलवा दी। मार्केट जो है वो यहाँ तक एक विक लगा के आई है। अब अगर प्रॉपर देखा जाए तो ये प्रॉफिट बनती कितनी थी, हमने ख़रीदा कहाँ तक था, हमने यहाँ तक ख़रीदा हुआ था। हमारी जो प्रॉफिट बनती थी वो 24% बनती थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि हमने यहाँ पे ही सारा सेल कर दिया क्योंकि हमने ग्रिड बॉट को कहा हुआ था कि हम यहाँ तक वेट करेंगे, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक हो गया, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ तक कर रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मार्केट जो है वो ऊपर पंप कर गई। अब उसके बाद भी मार्केट जो है वो 19% तक पंप किया मार्केट ने और फिर से वापस आ गई। अब ग्रिड बॉट का फ़ायदा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बाई करता, मतलब ग्रिड बॉट अगर मैं क्लोज़ ना करता तो क्या होता कि बार बार यहाँ तक मार्केट ख़रीदती, ये देखिए यहाँ पे ख़रीदती और यहाँ पे बेच देती, यहाँ पे बेचती, यहाँ पे बेच देती। तो मतलब ग्रिड बॉट का हमें बेनिफिट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ $80 मैंने लगाए थे और कुछ ही घंटों के अंदर, 2-3 घंटों के अंदर मैंने देखा तो हमें $3.3 की प्रॉफिट आ रही थी। $80 की अमाउंट लगाई थी तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये ग्रिड बॉट ट्रेडिंग मैंने लगाई थी। वैसे अगर इसके ऊपर 1000, 1200, $1500 की ट्रेड खोली होती तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती थी। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्रिड बॉट ट्रेडिंग की बात। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी आगे हमें क्या रंग दिखाने वाला है। खैर बीटीसी का जो है, अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो जैसा कि आप सबको बाकी भी बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ से बताया गया है और मैं भी आपको शायद पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि बीटीसी का एक पैटर्न जो पहले बना था, जैसे राइजिंग वेज बना था वैसे ही अब फैलिंग वेज बन रहा है। ठीक है, ये राइजिंग वेज बना था, अब वैसे ही एक फैलिंग वेज का एक पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमें बिटकॉइन बहुत जल्द इस लाइन के ऊपर नज़र आएगा, मतलब 24,000 के ऊपर। लेकिन ये होने से पहले कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझनी कि अगर मार्केट में कोई बुरी खबर आ जाती है तो ये जो पैटर्न है ये इनवैलिड हो जाएगा और ये नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ से ये नीचे आएगा और अगर ये नीचे वाली लाइन को तोड़ के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। और अगर ये, क्योंकि जैसा ये पैटर्न है तो इस पैटर्न ने वैसे तो ब्रेकआउट करना है ऊपर की तरफ, फैलिंग वेज है, और वापस ये आएगा और यहाँ पे रीटेस्ट करके ये वापस जाएगा इस लाइन तक और हम यहाँ तक का वेट करेंगे। अगर ये यहाँ से वापस आता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो ओपन करेंगे, नीचे इसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे रीटेस्ट का
और जहाँ पे हम एक ट्रेड ओपन करेंगे। ये ट्रेड हमारी जो होगी ये ज़्यादा रिस्क की ट्रेड नहीं होगी, हम इसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रखेंगे। ये हमारी ट्रेड कुछ इस तरह से बनेगी, हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ बनेगा 2 या 3% का, हम 3% का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। और हमारी प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 20% तक की बनेगी। ये ट्रेड मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और हम इस ट्रेड को इसी तरह से ही एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो डॉलर का जो इंडेक्स है, डॉलर का इंडेक्स हमें पहले जब इस एरिया में नज़र आया था यहाँ पे, तो हमने देखा था कि डॉलर ने अच्छी खासी हमें गिरावट दिखाई थी यहाँ तक। अब दोबारा से डॉलर का इंडेक्स जो है वो ऊपर जाने की तैयारी उसने की थी, वापस आया, अब दोबारा से फिर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर तो यहाँ से रिजेक्शन बनती है तो ये एक डबल टॉप की सिचुएशन बनेगी। अब डबल टॉप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डबल टॉप बन रहा है और ये डबल टॉप जो है ये कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है, ये देखें, ठीक है। और अगर ये नेक लाइन अपनी ब्रेक करता है तो डॉलर हमें काफ़ी हद तक नीचे गिरता हुआ भी नज़र आ सकता है और हमें इस एरिया के ऊपर डॉलर जो है वो नज़र आएगा। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमें बाकी मार्केट के अंदर अच्छा खासा पंप मिलेगा और जो है वो नैस्डैक और S&P 500 उनके अंदर भी हमें अच्छी एक जो है वो रिकवरी देखने को मिलेगी। अब अथीरियम की बात करते हैं तो अथीरियम भी हमें जो है वो अपनी एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही नज़र आ रहा है। अथीरियम कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा, सेलर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक थक चुके हैं मार्केट में सेल करके, लेकिन बायर्स जो हैं वो अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, वो अभी फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि हमने मार्केट में अब करना क्या है। तो अभी मार्केट हो सकता है कि मज़ीद कुछ इस तरह से चले और अगर मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती तो अथीरियम जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और बहुत जल्दी हमें 1500-1400 के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर अथीरियम जो है वो हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आएगा तो मैं ऑलरेडी आपके साथ एक जो है इसका स्पोर्ट इसकी शेयर कर चुका हूँ, वो 1030 के ऊपर बनती है। ये एक स्पोर्ट है 1030 के ऊपर, जहाँ पे अथीरियम जब भी आएगा तो मैं इसको लाजमी बाई करूँगा, कम से कम अपने पोर्टफोलियो का 10% मैं यहाँ पे बाई करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, गूगल की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल ने हाल ही में 2-3 दिन पहले की एक बात है, गूगल ने कहा है कि हम जी पार्टनरशिप कर रहे हैं कॉइनबेस के साथ। अब कॉइनबेस एक एक्सचेंज है और ये जो एक्सचेंज है ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म को फैसिलिटेट करती है क्रिप्टो के हवाले से। अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी में कुछ लेन देन करना है तो उसके हवाले से एक मैकेनिज़्म जो है वो इनके पास बहुत अच्छा है। तो गूगल क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो इन्होंने हेल्प ली है कॉइनबेस से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये इस तरह से ये चलता रहेगा तो हमें एक ग्लोबल अडॉप्शन की एक बहुत बड़ी एक मिसाल देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ करेंसीज़ का नाम भी निकल के आया है, 10 करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन, अथीरियम, USD कॉइन, टेथर, एप कॉइन जो है, बिटकॉइन कैश, DIA, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन एंड शिबा इनो। ये कुछ 10 करेंसियाँ बनती हैं ऑलमोस्ट। इन करेंसियों के हवाले से एक ख़बर निकल के आई है कि जो गूगल है वो कॉइनबेस कॉमर्स के नाम से जो इनका प्लेटफॉर्म है उनके साथ क्योंकि इनकी एक पार्टनरशिप हुई है तो ये इन 10 करेंसियों को इस्तेमाल करते हैं। ये डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, शिबा, ये जो मैंने आपको बताई हैं। तो इन 10 करेंसियों के पंप आने का बहुत सारा एक चांस बन रहा है कि अगर गूगल जो है वो इनको एक्सेप्ट करता है एज अ पेमेंट मेथड अपनी जो है वो गूगल क्लाउड की सर्विसेज के लिए, जो कि ऑलरेडी मतलब गूगल क्लाउड की सर्विसेज के लिए लोग इनको पे करते हैं। तो अगर गूगल क्लाउड की पे करने के लिए लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर ही हमें ये जो 10 करेंसीज़ हैं इनके अंदर अच्छी खासी एक जो है इनके अंदर अच्छा खासा एक पंप देखने को मिल सकता है। तो आपने इस खबर के ऊपर भी नज़र रखनी है और ये खबर जो है 2023 के बाद शायद हमें जो है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मैकेनिज़्म है ये काम करेगा 2023 के बाद। अभी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है वो अधूरी सी अनाउंसमेंट है, कोई इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी। अगर डिटेल आएगी तो वो आपके साथ लाजमी शेयर की जाएगी। तो ये है मार्केट के बारे में मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको अभी दे सकता था। मज़ीद आज शाम को एक अपडेट मैं आपको दूंगा नैस्डैक और S&P 500 के ओपन होने के बाद। आज क्योंकि मंडे है, पिछली दफ़ा जब मैंने अपडेट दी थी सैटरडे को, तो सैटरडे को मैंने गलती से कह दिया था कि नैस्डैक आज ओपन होगा, लेकिन क्योंकि सैटरडे और संडे को ऑफ होता है तो मुझे याद नहीं था इस चीज़ का। आज मंडे है तो मंडे को ओपन होगा नैस्डैक और S&P 500 दोनों चार्ट आज ओपन होंगे। हम देखेंगे कि अगर गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं तो हमें बिटकॉइन के अंदर एक छोटा सा जो है वो डंप देखने को मिलेगा और इस लाइन तक आते आते मैं इसको लाजमी बाई करना चाहूँगा, ठीक है। वो आपके साथ भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो खैर आज की अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।